हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। जो राजस्थान में बिजली विभाग भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। आपके जो विद्युत विभाग में 2005 वैकेंसी आने वाली थी वो जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। राजस्थान बिजली विभाग भर्ती 2000 पद, जिसमें आपके एलडीसी मतलब कॉमर्शियल असिस्टेंट भी है और जो जूनियर अकाउंटेंट का वेट कर रहे थे तो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी इसमें जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, जल्द वैकेंसी आ जाएगी। जो इसकी एलडीसी की वैकेंसी है, जो कॉमर्शियल असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, उसमें तो 60% वेटेज टाइपिंग का है। मान लो 100 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर की तो केवल टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है। तो अब समझ जाओ टाइपिंग का कितना रोल इसमें रहने वाला है और 40% वेटेज इसमें सिलेबस का रहने वाला है। देखो, आज की ही मैं आपको 9 मई की जो दैनिक भास्कर में जो इसके बारे में आई है कि बिजली निगम में 2005 पदों पर भर्ती होगी। अब सुनना ध्यान से, राजस्थान की बिजली कंपनियों में लंबे इंतजार के बाद बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऊर्जा विभाग ने बिजली निगमों में 2005 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जुलाई तक जारी होने की संभावना है। मतलब जुलाई तक और इससे पहले भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये मान लो इस साल बिजली विभाग भर्ती आपको 100%, देखो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने देखा था, उसमें भी मैंने कहा था इसी साल ये वैकेंसी आएगी। तो इसी साल मतलब 2026 में ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और मैं बता दूं 2026 में आपका पेपर भी हो जाएगा इसका, ये भी आप ध्यान रखना। भर्ती में सबसे ज्यादा 869 पद जूनियर इंजीनियर के होंगे। इसके अलावा 371 पद जूनियर अकाउंटेंट, जिसका बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जो पद है 3600 ग्रेड पे की है। मतलब जैसे ही 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो गया 60 से 70 हजार रुपए आपकी सैलरी उस समय हो जाएगी, तो आप समझ लो। और इसके अलावा 765 पद जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट के होंगे। 765 वैकेंसी कम नहीं होती है, काफी सारी होती हैं। 765 वैकेंसी होना, उसमें भी टाइपिंग का वेटेज ज्यादा होना। क्या ऐसी वैकेंसी राजस्थान में आती है? मैं बताऊं 5-10 साल में ही वापस ऐसी वैकेंसी देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। तो जिनकी टाइपिंग अच्छी है या जो टाइपिंग अच्छी कर सकते हैं वो टाइपिंग पे अच्छे से फोकस करें, टाइपिंग पे अच्छे से ध्यान दें। 60% वेटेज का मतलब हो गया हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ढंग से कर ली और हिंदी इंग्लिश एफिशिएंसी आपने ढंग से अच्छे से सीख ली। मान लो आधे से ज्यादा रास्ता आपका पार हो गया। अब उसके बाद में क्या पढ़ना आपको? हिंदी इंग्लिश पढ़ ली आपने, थोड़ी साइंस पढ़ ली, मैथ रीजनिंग निकाल ली, काम आपका बन गया। और उसमें मैथ भी 10th पास वाली इजी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये भर्तियां उत्पादन निगम, प्रसारण निगम और तीनों डिस्कॉम कंपनियों में जरूरत के अनुसार होंगी। लग जाओ अच्छे से ढंग से तैयारी में। इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि इसमें आपको और क्या क्या इसमें, जैसे सिलेबस वगैरह के बारे में वो भी आपको बता देता हूं। थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूं कि कौन कौन इसकी तैयारी कर सकता है। जैसे एज के बारे में बात करूं, आप 40 साल के भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल तक भी इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक बड़ा सवाल बच्चों का आएगा कि जो कॉमर्शियल असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, क्या वो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं? क्या ग्रेजुएशन नहीं मांग रहे, केवल 12वीं पास और आरएससीआईटी मांग रहे हैं। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, आरएससीआईटी कर रखी है, तो आपकी पार पड़ जाएगी, ये ध्यान रखना आप। कोई ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल असिस्टेंट में कॉमर्स चाहिए, कॉमर्स नहीं चाहिए। आपके पास साइंस, मैथ, आर्ट कुछ भी रहा हो, आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास और आपके पास आरएससीआईटी होनी चाहिए। आप फॉर्म लगा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो ये जो भ्रम है ये आप अपना दूर कर लेना। देखो आपको बता दूं, जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसमें आपको चाहिए क्या? ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी, मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए? कॉमर्स होनी चाहिए। तो ये कॉमर्स वालों के लिए है। कौन सी? जूनियर अकाउंटेंट की बात हो रही है। जूनियर अकाउंटेंट कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी है। परसेंटेज नहीं मांग रहे, परसेंटेज नहीं चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, आपने बस ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो वैकेंसी है कॉमर्शियल असिस्टेंट के बारे में बता दूं, देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट
मस्ट हैव पास्ट सीनियर सेकेंडरी, मतलब सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास साइंस मैथ कॉमर्स कुछ भी चलेगा, और उसके साथ साथ कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें RSCIT आपके मान्य है, RSCIT आपके चल जाएगा। ठीक है, एज का मैंने बता दिया 40 तक कोई दिक्कत नहीं है, 40 के बाद भी जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन अलग से आपको मिल जाएगा। और इसमें आपके काम की बात क्या क्या रहेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं क्या देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि सर अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, आप कहाँ से देख के बोल रहे हो। ये जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसका नोटिफिकेशन है, उसमें मैं आपको देख के बता रहा हूँ, क्योंकि सेम डिटो वही सिलेबस रहेगा, वही क्वालिफिकेशन रहेगी, कुछ नहीं चेंज होना, एज वाला भी वही रहने वाला है। एज का फायदा मिल जाता है जब वैकेंसी लंबे टाइम बाद आती है। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ वेटेज। जूनियर अकाउंटेंट है उसमें 60% वेटेज क्या रहता है, पार्ट ए का। पार्ट ए में क्या आती है, पूरी अकाउंटिंग आती है, अकाउंट से रिलेटेड आता है सारा सब कुछ। और 40% वेटेज पार्ट बी, जिसमें आपके रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ, जीके, जिसमें साइंस भी आ गई, और हिंदी इंग्लिश, इसका 40% वेटेज रहता है। मतलब ये वैकेंसी पूरी तरह एक तो कॉमर्स वालों के लिए है, और एक पूरी तरह उनके लिए है जो अकाउंट से रिलेटेड अच्छा खासा उनको नॉलेज हो। ठीक है, अब उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके लिए उस वैकेंसी के बारे में जिसका बच्चे ज्यादातर इंतजार कर रहे हैं, जो मेरे से जुड़े हुए ज्यादातर बच्चे जिसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। देखो 40% वेटेज साफ साफ लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट जो ऑनलाइन होगा, आपके ध्यान रखना ऑनलाइन पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा, और आपके पास ऑप्शनल आएंगे, मतलब MCQ आएंगे आपके पास। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आएगी, मैथ आएगी, जीके एंड एवरीडे साइंस आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ये आपसे पूछा जाएगा। अब देखो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, नंबर सीरीज, लेटर, ओड, आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज, क्लॉक्स, ये सब पूछा जाएगा। मैथ में क्या क्या आएगा, क्लास जो 10th लेवल है उसकी आपसे मैथ पूछी जाएगी। जीके के अंदर करंट अफेयर आ जाएगा आपके, जो राजस्थान से ज्यादा रिलेटेड होगा, नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा। पर्सन, प्लेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस, इंडियन हिस्ट्री आएगी, सिविक्स आएगी, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, लेकिन राजस्थान से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आपके आते हैं। और हिंदी इंग्लिश आएगी, 10th लेवल की आपके हिंदी और इंग्लिश आएगी। 60% वेटेज अपने पास क्या होगा, टाइपिंग वाला होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग 60% वेटेज होगा। मतलब 100 नंबर की तो ये टाइपिंग आपके इसमें होने वाली है, 60% वेटेज आपके टाइपिंग का होने वाला है। बड़ी काम की चीज है, जो समझ गया वो सिलेक्शन ले जाएगा, और जो नहीं समझा उसके दिक्कत है। 60% वेटेज तो बहुत ही ज्यादा होता है टाइपिंग का। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से शुरू कर दो। आप सोच रहे हो पहले तो पेपर ढंग से अच्छे से दे लेता हूँ, बाद में करूंगा, बाद में बाद ही होता है, बाद में पार नहीं पड़ती। बाद में क्या बताएंगे, बाद में बड़ी दिक्कतें आएंगी यहाँ पे। बाद में रहोगे तो नौकरी भी बाद में ही आएगी, पहले लगो करने लग जाओगे तो नौकरी भी पहले ही आपको मिल जाएगी। तो ध्यान दें, अभी से स्टार्ट कर दें, टाइपिंग शुरू कर दें। डेनियल टाइपिंग क्लासेस से टाइपिंग करनी हो, कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कर लेना, बैच के बारे में पूछ लेना, क्या क्या फीस वगैरह है, अगर आपको लगे सब कुछ कंफर्टेबल आपके हिसाब से है तो कर लेना। मूल्यपुरा जयपुर में अपनी टाइपिंग क्लास है। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो कॉमर्शियल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, कॉमर्शियल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जो कॉमर्शियल असिस्टेंट LDC की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो 12वीं पास हैं, उसके लिए आपको कोर्स डेनियल क्लासेस की एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसमें अभी आपको हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट ऑलरेडी पहले मैंने करवा रखी है। इसमें आपको साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी जल्दी ऐड हो जाएगी, बाकी सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे ऐड होती जाएंगी। अभी आपकी वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी आएगी तब तक सारा सब कुछ इसमें और ऐड होता जाएगा, अपने आप ऐड हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, नया कोर्स आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे तैयारी करें ढंग से अच्छे से लग जाओ, अच्छी खासी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है। मैं अभी बता देता हूं आपको, जो बच्चा टाइपिंग में महारत हासिल कर लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में 50+ स्पीड ले आया, एफिशिएंसी अच्छी कर लिया, साथ साथ सिलेबस पढ़ लिया, जैसे हिंदी इंग्लिश अच्छी कर ली, अपनी हिंदी इंग्लिश सिलेबस वाली अच्छी कर ली, थोड़ी साइंस उसने पढ़ ली, मैथ रीजनिंग देख ली, वो सिलेक्शन ले जाएगा इसमें, क्योंकि टाइपिंग का बड़ा इसमें रोल रहता है।
तो इस वैकेंसी के बारे में सारा सब कुछ, कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए तो कंप्लीट सिलेबस भी मैं आपको करवाऊंगा। कंप्लीट टाइपिंग में भी हमारे गारंटेड बैच चलते हैं। अगर मेरे पास कोई बच्चा पहले ही आ जाता है, जैसे अभी कोई बच्चा आ जाएगा, मैं बताऊं गारंटेड उसका टाइपिंग में सिलेक्शन होगा, टाइपिंग में वो फेल नहीं होगा, ये गारंटी ली जाती है। क्योंकि पहले बच्चा आ जाता है तो पूरा उस पर ध्यान दे दिया जाता है। तो अभी से आप अच्छे से लग जाओ, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी दिक्कत है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और ढंग से अच्छे से लगना है। इस बार नौकरी लगनी है। 2026 नौकरी टारगेट बना लो कि एक नौकरी मेरे को लेनी है। धन्यवाद।